बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धूलिर चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। घरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम मेरे तन सतगुरु मेरे काटू सकल कले। चरणों में परवंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमरि श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री लालदास जी महाराज की। सुंदर साथ जी, आज हमारा प्रकरण चलेगा 54 शुक्राना आकोट की बीतक। तो इसमें हमें श्री जी बता रहे हैं कि किस तरह से धाम देने की हमारे पर पल पल मेहर बरसती है। एक इसके अंदर कौन सी मेहर है? बातुनी मेहर बताई, फिर जाहिरी मेहर बताई है, फिर ब्रह्म आत्माओं की महिमा कैसे है, उनके लक्षणों की पहचान कैसे होती है उनसे, और फिर लास्ट में किस तरह से दज्जाल श्री जी के साथ में युद्ध करता है। तो इन सब से हमें किसने बचाया? धामधनी ने। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें धामधनी का बार बार शुक्रिया करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें क्या है, जितने भी धामधनी हमारे पर मेहर कर रही है उन सब के लिए क्या है, ये शुक्राना है। अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद। एक बात तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। श्री जी क्या कह रहे हैं? हे साथ जी, अब आकोट के उस प्रसंग को सुनिए जिसमें सब सुंदर साथ ने एक स्वर में अपने धाम धनी के प्रति धन्यवाद की भावना की। तो अब हमें भी अपने दिल में यही रहना चाहिए कि धामधनी हमें से ही पूछे तो शुक्राना भी करना सिखा। हमारे से तो शुक्रिया भी करना नहीं आता। तो सबके दिल में सुनते समय यही भाव रहना चाहिए कि धामधनी ने किस तरह से हमारे हाथ पकड़ रखे हैं, तो हम उनका लिए क्या कर रही है, हमारे सबके भाव है ये शुक्राना। अब आपको मैं ये पहचान कराने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर धामधनी की कितनी बातुनी मेहर खेल आने के प्रारंभ से ही बरस रही। कहाँ से? परम धाम से आने से पहले। क्योंकि सर्वप्रथम राज्य ने दिल में दिया मैं अपनी रूह के लाड़ लड़ाऊं, ये झूठा खेल दिखाऊं और इनको मैं आने दूं। तो वहीं से खेल में आने से पहले मेहर बरसती। तो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले दोनों का अंतर समझना, एक जाहिरी मेहर और एक बातुनी। तो बातुनी क्या है और जाहिरा क्या है? जो मेहर के सागर में भी कह रहे हैं कि दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर। जय अंदर मेहर कुछ नहीं आखिर होत अक्षर। तो जो बातुनी मेहर है उसको कौन देखती है? रूहे ब्रह्म सृष्टि। और जो जाहिरी मेहर है उसको देखती है जीव सृष्टि। तो अब इसमें सबसे पहले बता रहे, लेकिन है दोनों में। अब महाराज जी क्या करें इसमें? लालदास जी महाराज जी, इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोज। पर ठोर अक्षर ना पाइए त्रिगुण थके खोज ले बोझ। अब क्या कह रहे कि जब से सृष्टि बनी, जब से और अब तक वेद कतेबों करी, वेद और कतेबों के माध्यम से चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सबने उस परमात्मा की खोज की। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अक्षर तक का भी सुधी नहीं। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रीमद गीता में, भागवत गीता में भी लिखा हुआ, द्वामी में पुरुषोर्लोके,
क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ने उदाई। तो गीता में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन महाराज जी कह रहे कि किसी ने भी आज तक उसका भेद नहीं पाया। और जो कोई खोजत ले तिनके सुपन, जिन्होंने नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। जो कोई खोजता है, यानी किसी ने तो शास्त्रों के आधार पर, किसी ने कते ग्रंथों के आधार पर, किसी ऋषि मुनियों की साक्षी को लेकर, इन शब्दों के आधार पर जिसने भी परमात्मा की खोज की, वो शून्य निराकार से ऊपर नहीं पहुंच पाया। शून्य निराकार के पास जाकर कह दिया कि नेति नेति, अर्थात ये नहीं है, ये नहीं, न इति न। तो क्या कह रहे कि यहाँ तक त्रिगुण भी परमात्मा को नहीं पा सके। कैसे नहीं पा सके? जो तिनकी खोज से मकसूद न होवे इन, सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन। तो अब देखिए, जिसको त्रिगुण भी प्राप्त नहीं कर सके, जिसको आदि नारायण महाविष्णु भी नहीं प्राप्त कर सके, उसको कह रहे हैं कि वो परमात्मा की वास्तविकता, उस परम धाम की वास्तविकता मोमिनों को यहाँ धामधनी ने बताया। तो कितना शुक्रिया उसका कि जिसको सब खोजते थक रहे सृष्टि से और अब तक नहीं, लेकिन नहीं पुना पाए। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताया दड़ कर दिया ईमान। आज तक संसार में किसी को भी अक्षर और अक्षरातीत की पहचान नहीं थी, किंतु स्वयं अक्षरातीत ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट होकर हम ब्रह्म सृष्टियों के हाथ पकड़े और हमें उनकी पहचान, एहसास करना कि कितनी मेहर धामधनी की हमारे ऊपर हो रही है। जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो सैयो को दई जागृत हृदय बुध। देखिए इसमें क्या कहना कि जो अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जागृत अवस्था में जो नित्य प्रति राज्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन परम धाम की अंतरंग लीला का नहीं, उस लीला को जब अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता, तब ये विचार करिए कि फिर त्रिगुण को कैसे पता चलता, महाविष्णु को कैसे पता चलता, और जब इन्हें भी नहीं पता तो यहाँ के जीव कैसे पता चलता। लेकिन अब देखिए कितनी मेहर हुई कि धामधनी ने तारतम ज्ञान तारतम वाणी प्रकट की और ब्रह्म आत्माओं के लिए वो ज्ञान उतारा, तो वो ज्ञान आज इस जीव को मिल रहा है, जिसको त्रिगुण भी नहीं प्राप्त कर सकते, जिसको महाविष्णु भी नहीं प्राप्त कर सके, उसको आज ये जो नारायण की कल्पना से जीव बनता मिटता उसको प्राप्त हो रहा है। तो किसके प्रताप से? धामधनी के प्रताप से, उनकी मेहर से, उनकी कृपा से। तो कितना शुक्रिया करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं अब धाम अंदर की भी तक संग मूल स्वरूप विहार, जो बात मूल स्वरूप के चित में ताको शैया खबरदार। जो अंतरंग लीला हमारे रंग महल में होती थी, उसको धामधनी ने यहाँ पर प्रकट कर दिया है। और जिसको अक्षर ब्रह्म महाविष्णु या यहाँ के त्रिगुण भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ऐसा अखंड खजाना इन वेद शास्त्रों के अंदर जो छिपा हुआ था, वो सब धामधनी ने हम लोगों को यहाँ पर दिखाया। तो ये सब क्या है? बातों नहीं है। ये देखना, जो हम इन पहचानों से भागते हैं कि भाई हम क्या करेंगे ज्ञान लेकर, क्या करेंगे वेदों को पढ़कर, क्या करेंगे वाणी को पढ़कर, बस प्रेम करो और ये बातों नहीं बता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन भात मेहर मोमिनों पर कई अलेखे पार, सो इन जुबा के ती कहूं दिए बातुन खोल के द्वार। अब कह रहे महाराज जी के सुंदर साथ के ऊपर जितनी अपार मेहर धामधनी की हो रही है और पल पल बरस रही है, जिसने परम धाम की हकीकत और मार्फत के भी द्वार खोल दिए, तो अब इससे ऊपर में और क्या हो, कौन सी मेहर बताऊं कि जिसमें ना तो हकीकत का छिपा हुआ, ना मार्फत का छिपा हुआ, सब कुछ खोल दिया। शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी, मार्फत भी, वेदों का भी, कतेबों का भी, कुरान का भी, बाइबल का भी, सबके रहस्य खोलकर रख दिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इससे आगे का वर्णन और क्या करूं। अब कह रहे हैं कि ये तो किया, लेकिन अब क्या करें? 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम, खोज करी सब सृष्टि ने पाया न काहू निज धाम। 1100 वर्ष पहले धामधनी ने कुरान के माध्यम से हमारे परम धाम का संकेत लिखवा कर भेजा था, सारे कयामत के संकेत लिखवा कर भेजे, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाया।
तो वो पहचान भी किसने दी? धामधनी ने। किसको? हम। उसके जो बातूनी रहस्य थे, अलिफ लाम मीम, कयामत कब होगी, इमाम मेहदी कब प्रकट होंगे, आजूज माजूज क्या है, ये सब किसने खुलवाया? तो ये क्या है? तो खुली एह तो बातून की मेहर, ऊपर मेहर है ऊपर रूहन, और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। ये क्या कह रहे? ये तो है बातूनी में। अब मोमिनों के तनों पर जो तन यहाँ खेल में आकर धारण किए, उन पर जो मेहर हुई है जाहिरी में, उसको ये हुई बातूनी में, ये है जाहिरी में। पहले मूल ब्रज मिने तित पड़े बिघन, सो सारे दफा हुए हुए संसार में धन धन, हुए संसार में धन धन। अब क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जब धामधनी ने हमें ब्रज में भेजा, तो वहां पर हमारे पे कितनी आपत्ति है। कंस ने कितने, कभी अघासुर, कभी बकासुर, है ना, कभी पूतना को, कितनों को भेजा, कष्ट देते ही रहते। लेकिन उन सब से कभी अग्नि में जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे, धेनुकासुर को भेज रहे हैं, कालिया नाग को भेज रहे हैं, कितने अत्याचार ढाए, कितनी आपत्तियां आई हैं। तो इन सब आपत्तियों से हमें किसने बचाया? किन पर? इन तनों पर भी मेहर हो रही है, जो तन यहाँ हमने नश्वर तन संसार में धारण किए। ये जाहिरी बता रहे कि तन की भी किस तरह से रक्षा करते। कहते ना परमात्मा की, तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिक्र। तो इसी तरह से अब कह रहे हैं उसके बाद देखिए, ये तो ब्रज में, ब्रज की पूरी लीलाओं का पता है महाराज ने बताया किस किस तरह से हमें आपत्तियों से बचाए। अब दूसरा रास में वर्णन कर रहे हैं कि जब हम रास में गए और वहां हमने रास में दिव्य लीलाएं की, उस रास का हमने आनंद लिया, तो वो रास कितनी दिव्य है, जिसके लिए त्रिगुण भी तरसते हैं कि हमें वो रास प्राप्त हो, जिसके लिए शिव जी भी, महादेव जी भी पार्वती का रूप धारण करके जाते हैं ताकि मुझे वो रास। नरसिंह मेहता जी का भी हाथ जल जाता है कि मुझे रास की वो झलक मिले, पूरा महाराज जी ने खोल रखा है। तो ब्रह्म आत्माओं को धामधनी ने उस रास में रमण कराया, देखिए, जिसके लिए इतने देवी देवता भी तरस रहे। तो रास में जब गए और वहां पर हमने उसमें लीला की, और किस तरह से फिर वहां पर भी आनंद दिया, वो सब आनंद देने के लिए मेहरी तो है। फिर अब तीसरे में कह रहे कि अगर हमारी इच्छा वहां अधूरी रही दुख देखने की, तो फिर धामधनी ने फिर दोबारा कृपया की, फिर मेहर की, फिर तीसरा ब्रह्मांड ये बना दिया, फिर हुक्म दे दिया कि सृष्टि बना। और फिर यहाँ पर हम ना भूले, उसके लिए क्या किया? कुरान के माध्यम से संकेत, ये भी तो मेहर है। फिर जब उसमें उसको भी नहीं समझ पाए, उस संकेतों को भी नहीं समझ पाए, तो खुद राज्य महाराज जी ने श्यामा जी को भेजा था नीति जी के। तो क्या लेकर आए? तारतम ज्ञान की पूंजी, जिसको कहा है चाबी, जो वेद और शास्त्रों में भी लिखवाए धामधनी ने, कतेबों में भी लिखवाए हैं, पुराण के माध्यम से भी भेजे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि मेरी रूह इन संकेतों को नहीं समझ पा रही है, तो उन्होंने क्या किया? श्री श्यामा जी को इन सबके रहस्य खोलने की चाबी लेकर भेजा, तारतम ज्ञान लेकर भेजा। फिर परम धाम की जागृत बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, परम धाम की निज बुद्धि, इन सबको लेकर भेजा। और हमें धामधनी ने आड़ी का लीला कर करके भी किस तरह से अपने विश्वास में रहे, क्योंकि ये भ्रम का संसार है। तो कैसे धामधनी ने धनी देवचंद जी के रूप में आए, और फिर भी रूहें कुछ जागी कुछ नहीं जाग पाई। क्यों? क्योंकि 313 सुंदर साथ जगाए, लेकिन वे भी सो गए, खामोशी की नींद में हो गए। फिर केवल कौन जागृत हुई? इंद्रावती सखी, जो इंद्रावती सखी कह रही थी धनी जगाए मोए एक, मैं जगाऊं जुट के जुट। तो फिर राज्य महाराज जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में 5 शक्तियां लेकर विराजमान हुए, और उन्होंने कितने कष्ट झेल झेल कर, है ना, हम आत्माओं के लिए ये तारतम मान उतारे, भागवत के, वेदों के, शास्त्रों के, सबके रहस्य खोल खोल कर हमें ये बताया। और फिर ये रहा रूहों को कि ये रस तो जैसे इंद्रावती सखी के अंदर रहा कि देवचंद जी को तो परमधाम दिखाई देता है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो सब रूहों के अंदर ये भाव हुआ। तो अब खुद इंद्रावती सखी ने सब रूहों को वो हुक्म दिया कि हर एक रूह जो जागृत हो जाएगी, उसके अंदर मैं खुद विराजमान हो जाऊंगा। करेंगे वे, करूंगा मैं, लेकिन नाम किसका होगा? मेरी। तो इस तरह से ये परमात्मा की जो मेहर है, जो कृपया है, इसको ये क्या है? ये
तो अव्वल से और आखिर तक अगर समझते चले तो इस मेहर का कोई पारावार नहीं है, ये शब्दातीत है। तो इसका फिर शुक्राना कैसे? लेकिन क्या होती है मेहर? कोई दिखाई नहीं देती। क्या होता है? ये एक एहसास की बात होती है। जैसे प्रेम का एहसास किया जाता है कि इसके मेरे दिल में कितना प्रेम है, इसी तरह से इस मेहर का भी एहसास ही किया जा सकता है। तो इसीलिए अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ए माज जे मोमिन देखी सब पांचों दिन के, होए वारस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। छठे दिन की लीला जो अब हम ये मोमिनों की, इसमें क्या कह रही हैं कि जो पांचों दिन की लीला है उन सबका साथ मोमिनों के हाथ में दे दिया। किसने? धामधनी। क्यों? कैसे दे दिया? क्योंकि जैसे कह रहे हैं इसमें कि जैसे बाप की जो संपत्ति होती है उस पर बेटे का अधिकार, इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो धामधनी की अंगना है, तो इस संपत्ति के वारिस कौन है? इस अखंड ज्ञान के वारिस कौन है? तो वो उन्होंने हर रूह को सुना। अब जागने के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि जागने का कार्य केवल एक के हाथ में, जिसको धनी चाहेंगे उसको वो शोभा देंगे, जिससे में चाहेंगे उससे में बुलवा देंगे, है ना। तो इस तरह से हर आत्मा इन कृपया का एहसास अपने हृदय में कर सकती है। सो जाहिर करत है करने को पहचान, पहले मोमिन ईमान लाए पीछे सब खलक सुने कान। कह रहे हैं कि ये अक्षरातीत धामधनी अपनी पहचान कराने के लिए तारतम वाणी प्रकट की है, और इस तारतम वाणी को सर्वप्रथम कौन समझेगी? मोमिन रूही। उसके बाद ईश्वर सृष्टि, और उसके बाद जीव सृष्टि, और फिर जीव सृष्टि पर भी कितनी मेहर धामधनी की ब्रह्मात्माओं पर तो है ही, लेकिन अक्षर ब्रह्म पर भी, यहाँ के जीवों पर भी कितनी मेहर है कि जीवों को भी अखंड भेजते। किसके कारण? इसी तारतम्य वाणी। ये सब किससे संभव है? इसी से ही संभव हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं अब कि जो मिलिया जिन भात सो, तीन सो मिले तीन विद, अंदर मेहर जाहिर कहर ए भाई महमद की सिद्ध। श्री प्राणनाथ जी से जो जिस रूप में मिला उसको वे उसी रूप में मिले। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की यही वास्तविक पहचान है कि उनके हृदय में मेहर का सागर भरा। तो वे प्राणनाथ जी किसके लिए आ रहे हैं यहाँ पर? नाथ जी महाराज जी के लिए, जो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वही पहचान है, उनके हृदय में मेहर का सागर भरा रहता है। और बाहरी रूप से क्या देखते हैं कि जैसे तन के अंदर भी आए तो पहचान नहीं पाए, जैसे हम हों उसे। जिसने पहचाना, जो 12 ब्रह्म मुनि थे वे तो समर्पित हो गए, औरंगजेब तक पहुंच गए, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इनके वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं की। तो इसमें दोनों पहचान कराई, और धामधनी ने कराई अपनी पहचान। तो कह रहे हैं कि जिसने जिस रूप में उनको चाहा, जाना, उसी रूप में उनको दर्शन। कोई तो उनको क्या कह रहे हैं, कोई तो उनको अक्षरातीत के रूप में जानते थे, जैसे लालदास जी हुए, भीमबाई हुए, मुकुंदास जी, जहान मोहम्मद, छत्रसाल जी और श्री लालदास जी महाराज जी। इन सब ने क्या किया? धामधनी को यानी प्राणनाथ जी को किस रूप में जाना? परम धाम के अपने प्राणनाथ जी के रूप में। और अलग कह रहे हैं कि कुछ ने ऐसे जाना कि ये तो श्री जी खंडनी करते ना, बाहरी शरीर को देखा। तो दो पहचान बता रहे हैं कि अंदर की रूह को नहीं पहचान, है ना। लेकिन महाराज जी ने पहले कह दिया था कि भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का मूल। तो जाहिरी रूप से उन्हें देखा कि वे तो खंडनी करते हैं, जैसे उनकी जयराम भाई कंसारा को भी उल्टे थोड़ा शब्द कहे जब जगाना था, है ना। और जैसे वहां पर गए हैं श्री जी, जो वल्लभाचार्य जी को समझाए, तो वहां भी उनकी खंडनी करी कि तुम्हारी मैं जिह्वा काट दूं, तुम में क्यों नहीं गल गए, है ना। तो इस तरह से जो श्री जी खंडनी करते थे तो जाहिरी लोग उनसे हट जाते थे। तो एक जाहिरी और एक बातनी दोनों इसमें पहचान बता रहे हैं। लेकिन यहाँ संसार में जैसा चाहिए वैसा हथियार धामधनी अपनाते हैं। जीव कह रहे हैं जीव खागरू होता है तो उसको प्रेम से नहीं मिलता, और ब्रह्म सृष्टि क्या करती है? केवल इशारे से ही समझ जाती है। तो जीव को डांट देनी ही पड़ती है क्योंकि उसका स्वभाव है। अब इसी तरह से जब श्री जी ने यहाँ पर ये तारतम वाणी का अवतरण किया तो सब, चाहे कोई हिंदू में होता चाहे कोई मुसलमान में, सबने उस परमात्मा की पहचान की। अब इससे आगे कह रहे हैं
कि 11 से साल लो बढ़ा दीन इस्लाम, किया था वायदा 300 हक फिर आवेंगे 3 ठाम। तो ये वही प्राणनाथ जी, वही इमाम मेहदी है जिनकी 1100 वर्ष पहले कुरान में मोहम्मद साहब ने लिख के दिया था कि अगले कल के दिन इमाम मेहदी प्रकट। और उन्होंने बताया कि ये 3 मेरी ही सूरतें हैं, बसरी, मलकी और हकी। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम, बसरी, मलकी, हकी तुम्हारे दिखावे हम। बसरी है, मलकी है और हकी, ये 3 सूरतें मेरी ही हैं और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैंने किस किस तरह से तुम्हारे ऊपर मेहर की। पहले कर्म कांड भेजा, फिर हकीकत भेजी, और फिर अब मैं तुम्हारे लिए मार्फत का दरवाजा खोल रहा हूं। एक कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, 3 कोल कोई ना ले सके बिना मेरे दिल रोशन। परम धाम की यह तारतम वाणी ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है। श्री महामती जी के धाम हृदय के अतिरिक्त अन्य कोई भी तारतम वाणी के गुह्यतम रहस्यों को नहीं जान सकता है। कौन जान सकता है? केवल जिसको धामधनी समझे। इसीलिए कह रहे मेरे देखो महबूब की तुझे पढ़ाए आप। अब कुरान के अंदर जितने भी रहस्य लिखे हुए हैं उन सबको हकीकत हो चाहे मार्फत हो, उन सब की पहचान किसने कराई है? धामधनी ने हम लोगों को कराई है। और कह रहे हैं कि कुरान के अंदर जो लिखे हुए हैं 7 निशान कयामत के लिखी बीच बातों, मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन। कुरान के अंदर जो कयामत के 7 निशान लिखे हुए थे उनके लिए कह रहे हैं श्री जी कि इनका जो बातूनी मायना है, तो उस बातूनी मायने को केवल कौन ले सकती है? ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि। जैसे मुसलमान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इमाम मेहदी प्रकट होंगे, हमारे हिंदू धर्म में भी कह रहे हैं कि बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे, लेकिन ये तो हो चुका। तो ये पहचान किसको दी? ब्रह्म सृष्टि को। किसने दी? तो इस तरह से कह रहे कि कयामत के 7 निशान जो प्रकट हो चुके हैं उनको तो केवल मोमिन ही पहचान करते हैं। इन कयामत के 7 निशानों का वर्णन पीछे हो चुका है। अब आगे क्या कह रही हैं? शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत, एहमों को मारेगा बखत पर्दा रोज कयामत। वाणी, जब ये वाणी अवतरित श्री जी के माध्यम से, कुरान के, भागवत के, वेदों के, शास्त्रों के जितने भी रहस्य खुल रहे थे, तो खुलते खुलते जब परमात्मा का रास्ता पर चलते हैं तो माया तो जरूर आती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या है? दज्जालों ने कैसे शोर यहाँ पर मचाया। तो वाणी के अवतरण के समय दज्जाल ने बिहारी जी के अंदर विराजमान होकर बहुत उत्पात किया। उसने सोचा कि 11वीं सदी के समय तो इस वाणी का प्रकाश हो जाने से तो मेरा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, अर्थात जब चारों ओर ब्रह्म वाणी का प्रकाश हो जाएगा तो मेरी गादी की महत्ता क्या रह जाएगी। देखिए अब भी ऐसे हैं कि अगर इस वाणी का प्रचार ना करते, ना करने देते, ना पढ़ते, ना पढ़ने देते, केवल मैं ही पढ़ू, मैं ही सुनाऊं, तो ये क्या है? हमारे अंदर बिहारी जी का संस्कार। वे तो जाग गए, लेकिन अभी अगर हमारे अंदर ये विचार है तो हम, लेकिन श्री जी क्या करते थे? सबको जागृत करते थे, सबको। देखो धाराभाई को भी जब समझा तो उन्होंने कैसे कहा कि नहीं, जिस पे ये मेहर होती है उसको तो सुंदर साथ पूजते, सम्मान करते। लेकिन जब यही सूचना बिहारी जी को मिली तो वे कैसे आग बबूला हो, कहने लगे उसे धन से निकाल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये किसी भी रूप में दज्जाल आ सकता है जब तारतम वाणी का प्रकाश फैलता है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो तारतम वाणी का प्रकाश फैला श्यामा जी ने किस में फैलाया? 2 जामा, पहना जामा दूसरा बैठे बीच इमाम, तब दज्जाल ने जिन जानियो मेरे मारने का काम। तो दज्जाल ने क्या सोचा? जब श्यामा जी ने पहला तन देवचंद जी का छोड़ दिया, किसके अंदर विराजमान हो गए? इंद्रावती के हृदय में। तो तब बिहारी जी ने क्या सोचा कि ये अगर ऐसे प्रचार होता रहा तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो वहां पर ये तारतम वाणी का प्रकाश नहीं फैलने देते। लेकिन अब एहसास करिए कि उस समय भी सतगुरु महाराज जी ने हमें किस तरह से बचाया। गद्दी का अलग विभाजन करवा दिया, कारण प्रकार में बनते चले गए, अलग अलग विभाजन करवा के ये कह दिया कि
तुम देखो ये जाहिरा गद्दी है और ये बात कहाँ पर बैठ गए, इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ गए। और कह फिर इंद्रावती ने क्या किया कि हे रतन भाई, अगर तेरे में दम हो तो ले ले मेरे धाम धनी को। हृदय से कैसे निकालेगी, बाहर से गद्दी को तो ले सकती है, अंदर से बाहर से वाणी का ही तो प्रचार रोक सकती है, मेरे अंदर के प्रकाश को कैसे रोक, तो कैसे धामधनी नहीं तो बचे। तो वो जाहिरा गद्दी को छोड़कर चाकला जी में दूसरे उसमें मंगलपुरी धाम में नई गद्दी की स्थापना करवा दी, जो जागने की गद्दी बनी वहां से। तो इस तरह से धामधनी हमें बार बार समझा रहे हैं, और समझाते समझाते अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे भी, अब भी हिदायत दे रहे हैं कि तुम्हें इस माया से कैसे बचना है। मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा, तिस वास्ते छोड़ो चार फौज करो तैयार। अब दज्जाल किसी भी रूप में बैठकर क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी जागृति हो रही है तो वहां पर दज्जाल किस रूप में आता है, किस रूप में आता है, तो उसको बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे बचना है, इस दज्जाल की मार से हमें कैसे बचना है। एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। अगर इस माया से बचना, अभी भी है माया, ये नहीं कि अभी भी नहीं है, अभी भी है, लेकिन क्या कह रहे कि अगर इस माया से बचना है तो इसका तरीका क्या होता है, और क्या कह रहे कहां से बचना है। पहले भोगी प्रकृति की विष है ना, दूसरा भक्ति का आधार छोड़कर संसारिकता में अत्यधिक डुबाने वाला संग, कि परमात्मा की वाणी को छोड़कर अगर हम संसार की बातों को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, गानों को सुनते हैं, तो वृत्ति कहाँ जाएगी, जैसा सुनेंगे वैसे ही विचार। परमात्मा की सुनेंगे परमात्मा से संबंधित विचार बनेंगे, संसार की सुनेंगे संसार से संबंधित विचार बनेंगे। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये फरेज, ये हमें करना है। अब हम ये कहें हम ये फरेज ना करें और धामधनी कृपा कर रहे हैं, और कहे धामधनी तो कृपया ही नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन इलाज ना करे तो बीमारी कहाँ से कटेगी। इसी तरह से धामधनी की कृपया है, लेकिन कृपया करते करते वे फरेज भी हमें बता रहे हैं। तो इसमें अगर हम फरेज नहीं कर रहे तो उसमें धामधनी को ये ना कहें उनकी कृपया नहीं, कृपया तो उनकी है, लेकिन हमारी कहीं रहने में कमी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो भोगी प्रकृति की विष, यानी जो बाह्य विकारों में फंसी हुई है उनकी संगति, क्योंकि संगति का भी असर पड़ता है। दूसरा कह रहे हैं कि भक्ति का आधार छोड़कर संसारिक विषयों में डूबने वाला संगीत। तीसरा कह रहे हैं कि जादूगर, और तीसरा है भौतिक विद्याओं के विशिष्ट विद्वान, क्योंकि वे कहीं ना कहीं इस परमात्मा की वास्तविकता को नकार कर संसार की वास्तविकता को तुम्हारे अंदर भ्रम डाल डालकर तुम्हें किसी जादू में फंसा लेंगे। तांत्रिक होते हैं, किस किस तरह से बुद्धि को भ्रमित करते हैं, और जो कहते हैं वो सत्य लगता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इनसे दूर रहिए, जो सांसारिक विद्याओं में निपुण है, इनके पास में तर्क वितर्क बोध है। और चौथा कह रहे हैं कि जादू, जो जादू करते हैं वो क्या करते हैं, वो भी भ्रमित करते हैं। तो महाराज जी इनसे हमें बचने के लिए कह रहे हैं। और आगे क्या कह रही है कि किस तरह से धामधनी जब हमें ये ज्ञान दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, जागृत बुद्धि के प्रकाश में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, असराफिल फरिश्तों को हुक्म दिया, क्योंकि दो अमर हमारे लिए तो भेजे हैं, असराफिल जबराइल लिए भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खास बंदों। तो ये धामधनी ने हमारी निगहबानी के करने के लिए तो भेजा, तो ये भी तो मेहर है। तो उन्होंने असराफिल फरिश्तों को हुक्म दिया कि तू सुर फूंक। तो पहले सुर में क्या किया, अज्ञानता के पहाड़ उड़ा दी, और दूसरे सुर में क्या करेंगे, इस सृष्टि को लेकर के जीवों को अखंड बहिष्ठ में पहुंचा देंगे। तो इसलिए कह रही है, लगा सुर फूकने असराफिल करना है, सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए। जब कह रहे हैं कि हिजरी साल 1090 अथवा विक्रम संवत 1735 का समय था, तभी से श्री श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। तब जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफुल सुर फूकने लगा, जो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर वो पूरा ज्ञान जो प्रकट कराया, कहां पर, कुंभ के मेले में। तो क्या कह रहे हैं, इस मधुर वाणी को सुनकर जो आत्माएं थे वे तो दौड़ दौड़ कर आने लगे, और जो दज्जाल के रूप थे वे क्या करने लगे, श्री जी का विरोध करने लगे। तो वहां पर देखे कितनों ने ये ज्ञान सुना, लेकिन क्या सब समर्पित हुए, नहीं, फिर वहीं के वहीं, जैसे 313 सुंदर साथ जगाए थे लेकिन फिर वहीं सो गए। इसी तरह से हरिद्वार में जो उस समय जागृत हुए, लेकिन बाद में फिर जो थे वे माया में रल गए।
इसी तरह से श्री जी कह रहे हैं कि इन धाम देने की इन मेहर को देखो कि किस तरह से पल पल तुम्हारे ऊपर मेहर बरस रही है। अब इसी तरह से श्री जी जागनी करते 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 क्या कह रहे हैं कि जैसे उदयपुर आए पहुंचे दिया राणे को पैगाम, तित दज्जाल बैठा था लड़ा साथ इमाम। अब जब श्री जी यहाँ पर आए, कहाँ पर, राणा को पैगाम देने के लिए, तो यहाँ पर भी दज्जाल बैठा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि किस रूप में बैठा था, पंडितों को। पहले किस रूप में उठा था, मुसलमानों के रूप में। तो उन्होंने श्री जी से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करके फिर कुरान की वास्तविकता बताई तो वे शांत हुए। किसी ने विरोध किया, किसी ने विश्वास किया। जैसे जान मोहम्मद है, फतू मोहम्मद है, कितने विश्वास लेकर आए और कुछ ने विरोध किया। अब इसी तरह से अब क्या कह रहे हैं कि किसने विरोध किया, किस रूप में बैठा था दज्जाल, ब्रह्म पंडितों के रूप में। इस प्रकार वहां भी अज्ञान रूपी दज्जाल ने श्री जी से युद्ध किया और उन्होंने क्या किया कि जो कुरान में जितने भी हमारे वेद शास्त्रों के अंदर प्रश्न है उनका आप समाधान कीजिए। तो इस तरह से वहां पर शास्त्रार्थ होता रहा, चर्चा होती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब भाव सिंह के उनकी इच्छा हुई कि जब श्री जी इस तरह से चर्चा करते हैं, ब्रजराज का साक्षात दर्शन कराते हैं, तो जो भाव सिंह था उसने जिद की कि मुझे अपने अंकुर माफक लाभ हुआ, इन्हें लगा माजजा मांगने बका हुआ। तो भाव सिंह के अंदर ईश्वर सृष्टि का अंकुर था, उसके अनुसार उसे आध्यात्मिक आनंद का लाभ हुआ। अब हट करके वो परम धाम का चमत्कार दिखाने कि मुझे आप परम धाम दिखाए जब आप परमात्मा। तो अब क्या कह रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका दिल योग माया के तेज को सहन नहीं कर सका और शरीर उसका छूटा। तो ये खुशी, ये उसका तेज, उसके लिए पात्र भी तो होना चाहिए। कह रहे महाराज जी की शेरनी का दूध तो स्वर्ण के पात्र में रुकता है। तो यहाँ पर जब श्री जी ने शास्त्रार्थ किया पंडितों से, ब्रज का, रास का, ब्रज की लीलाओं का, परम धाम का सब वर्णन कर रहे थे, तो उसके अंदर इच्छा हुई कि मुझे परम धाम दिखाओ। वो था अंकुर, कहाँ था, ईश्वर सृष्टि थी। तो वहां तक का तो उसने लिया, लेकिन उसका तप नहीं था, ध्यान नहीं था, क्योंकि राजा था, सांसारिक कार्यों में रहता था। अब जब उसने इच्छा की, श्री जी ने वो आवेश डाला, तो वही उसका तन छूटा। तो इसलिए कह रहे कि पहले मेहर बनावे वजूद, पहले गुण अंग इंद्रिया मेहर की, रूह मेहर फुकत। पहले धामधनी क्या करते हैं, वजूद बनाते हैं। जैसे कुमार घड़ा बनाता है, पकाता है उसको, फिर उसमें जल भरता है। इसी तरह से सदगुरु पहले क्या करते हैं, गुण अंग इंद्रियों को ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से पात्र बनाते हैं और तब उसके अंदर आत्मा को प्रवेश कराकर तब वो ज्ञान रूपी अमृत उसके अंदर डालते हैं। नहीं तो सहन नहीं करते। महाराज जी कह रहे कि कच्चा घड़ा है, ये चटक जाए, तो कृपया माफक करनी और करनी माफक। तो कृपया तो पूरी खुली हुई है, लेकिन जितना पात्र है धामधनी उतना देते, तो ये भी मेहर है, मेहर में मेहर। नहीं तो देने को तो एकदम दे सकते हैं, लेकिन सहन नहीं करते, तो इसके ना देने में भी क्या है, मेहर। तो अब इस समय क्या कह रहे हैं, इन समेत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, राखे मोमिन को पनाह में भाजी दज्जाल की आस। इस समय फतेह मोहम्मद के रूप में दज्जाल ने सुंदर साथ को कैद खाने में डालने की बहुत खोज की, क्योंकि वो तो राजा का तो शरीर छूट गया। तो जहां देखते थे हिंदू राजा मरा, तो वहां तो क्या करते थे, ये मुसलमान तो टूट कर पड़ते थे, कब्जा कर लो, ये तो जिंदे जी को मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर जो फतेह मोहम्मद था, उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। किंतु धामधनी ने सुंदर साथ को अपनी शरण में ले रखा और सुंदर साथ को कैद करने की फतेह मोहम्मद की इच्छा पूरी न होने। तो ये भी कृपया ही, ब्रज में तो हमें राक्षसों से बचाया जो कंस भेजता था, लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब मुसलमानों को भेजता था हम हिंदुओं को धर्म भंग करने के लिए, उनसे भी हमें कैसे बचाए। तो पल पल मेहर है देखो। और अब भी हमारे अंदर जो विकार आते हैं, जो दज्जाल शैतान आते हैं, तो उनसे भी हमारी जागृत बुद्धि से कैसे रक्षा। तो ये है मेहर का एहसास, जाहिरा में भी और बाकी में। आत्मा पे ज्ञान के माध्यम से और शरीर पर बाहर के विकारों से हमारी सुरक्षा करनी। तो दोनों मेहर है, एहसास करना कि दोनों मेहर कैसे। लेकिन ये अगर मेहर को हम बाहर में लेते हैं कि संसार का मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो ये है जहर। दो मेहर को, दूसरी मेहर को जहर भी बताया, आखिर हो हक से। तो जाहिरी मेहर को लेकर, लौकिक मेहर को लेकर क्या होंगे, हक से परमात्मा से दूर हो जाए।
दई तुम भेजा संदेशा खुदाई ने, बनी इसराइल को करो याद, तुम पीछे खबर फैरून की, सो मैं खबर दूं बुनियाद। जिस तरह से कुरान के अंदर हैरून फैरून का संकेत है, इसी तरह से अब ये भी है। तो जो हारून है वह हारून कौन है, जिसको कुरान में संकेत दिया है, छत्रसाल जी हैं। और जो फैरून है, फैरून को बताया है कि वे क्या है, जो औरंगजेब की जो सेना थी वो नील नदी में डूब गई। और मूसा पैगंबर ने यानी धनी देव चंद्रकांत जी ने हमको इस भवसागर से बचाया। दई तुमको मैं कुल जमीन को किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सक। श्री महामती कहे मोमिनो, शुक्राना लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। अब क्या कह रहे हैं कि इस भव सागर से बचने के लिए मैंने तुम्हें कुलजम दी है, ये वाणी दी है, इस वाणी को पढ़ो, इस वाणी को पढ़ने से तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे और तुम इस भव सागर से पार उतर जाओगे। इसलिए लालदास जी कह रहे हैं कि हे मोमिनो, ये धाम धनी का शुक्राना है, तुम पल पल उनका शुक्रिया करो, और इस तरह से तुम जब शुक्रिया करोगे तो इस दज्जाल की लड़ाई में धामधनी तुम्हारी सुरक्षा हमेशा करती। तो ये है शुक्राना, जिसको हमें आत्मा से एहसास करना। अब आगे का प्रकरण चलेगा हमारा, आज छत्रसाल जी और श्री महामती सिकंदर जी दोनों